बिग ट्रेंड्स विद एस। जी हाँ, हमारी इस खास सीरीज का आज है 7वां एपिसोड और ये 7वां एपिसोड बिल्कुल टाइमली है। उस टाइम पर आ रहा है जिस समय पर बाजार लाइफ हाई पर हैं। आप तेजी की उम्मीद करते हैं, लेकिन साथ ही लगता है बड़ा डर ये कि लाइफ हाई होने के बाद कितनी तेजी, क्या और तेजी होगी तो कितनी ज़्यादा, कितने समय तक, डेटा क्या कहते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है हमारा और दुनिया भर के बाजारों का। आज हम इसी पर करेंगे आपके लिए पूरी रिसर्च और पूरा विश्लेषण। और बाजार के जाने माने दिग्गज अतुल सूरी साहब, जिनके नाम पर यह शो है बिग ट्रेंड्स विद एस, हमारे साथ है इस वक्त अतुल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा घूमने लगा हूँ आजकल। आपने कहा ना कि आजकल आप भी बड़े घूमते हैं, देश भर में लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और लोग जानना समझना चाहते हैं। मैं भी घूमता हूँ आजकल और मुझे बहुत ही बढ़िया फीडबैक मिल रहा है। और लोग कहते हैं कि जो क्वालिटी रिसर्च देखना चाहते हैं वो कहते हैं कि हमें आपका शो बड़ा पसंद आता है। तो सर आपको उसके लिए बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स और धन्यवाद भी। आपने इसका आइडिया एक्चुअली आपका है और आपने सपोर्ट किया। सोच तो हर समय थी जी, बट जो प्रेजेंट करने की जो थॉट था वो आपका था। सो दैट इज व्हाई एएस इज आल्सो अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। तो देखो, कॉमन चीज़ें इस तरह से हो जाती है। तो मैंने सोचा भी कि सर इतनी बढ़िया रिसर्च करते हैं तो क्यों ना हमारे दर्शकों तक पहुँचे और वो लोग जो अच्छी क्वालिटी रिसर्च देखना समझना चाहते हैं। और रिसर्च मतलब वो सिर्फ ज्ञान नहीं कि आपने किताब पढ़ी, लेकिन एक्शनेबल होनी चाहिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको मदद करे, हेल्प करे, डायरेक्शन दे, वैसी होनी चाहिए। तो आज हमारी थीम जो है, जो लाइन है जिस पर अगले ये पूरा शो है, क्या मार्केट बहुत चल चुका है, लाइफ हाई पर हम हैं, क्या बाजार बहुत भाग गया है, बहुत चल चुका है, या अब भी यहाँ से बहुत सारी अपसाइड है। तो चलिए इसी पर शुरुआत करते हैं। तो क्या लोगों के मन में ये बड़ा सवाल है, क्या बहुत चल चुका है, क्या कहेंगे आप? स्टैंडर्ड है, जिसी से भी बात करो। मैं तो क्लाइंट से मिलता हूँ, आप भी लोगों को मिलते हो, तो सब डरे होते हैं। बोले भाई डरे क्यों हो? सही, मार्केट है रन अप टू मच, बहुत बढ़ गया है। सो मेरा अगला आंसर होता है व्हाट इज टू मच। व्हाट इज टू मच, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? उसका डेफिनेशन किसी के पास नहीं होता है। वो डर तो ऐसा ही है, बहुत बढ़ गया तो डर है, बहुत घट गया तो डर है। लेकिन नेचुरली चूँकि हम बुल मार्केट में, बुल रन में, आप कहते हैं कि बहुत चल चुका है, नहीं चल चुका है। आप ज़रा मुझे बताएं कि कितने बुल रन आपने देख लिए हैं या कितने बुल रन आपने एनालिसिस किया है, रिसर्च किए इस शो के लिए? तो यही बात हुई, सब बोलते हैं मार्केट इज रन अप टू मच। तो हमने सोचा यार ये जो बुल मार्केट हुई है, हाउ मच एज इट रन, तो इसको अपन हिस्ट्री से देखते हैं। करेक्ट। तो हमने बीएससी का सेंसेक्स लिया, जिसका डेटा हमारे पास ऑलमोस्ट 45 इयर्स का अवेलेबल है। 45 इयर्स इज हाफ अ सेंचुरी। 1979 से 79 बिल्कुल है, तो अच्छा डेटा है। 50 इयर्स इज 45 इयर्स इज गुड अमाउंट ऑफ डेटा। तो फिर हमने बोला कि यार बुल और बेयर को कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव है। तो जनरली ग्लोबली में क्या है, 20% यूएस में बहुत पॉपुलर है। जब हमने 20% लगाया तो उन्हें बोला कि जब डेटा है ना ठीक आउटपुट नहीं दे रहा। अच्छा। तो हमने उसको थोड़ा प्ले किया और हमारा जो एक नंबर आया 25% ऑन अ मंथली क्लोज। अच्छा। सो ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो हमारा डेफिनेशन है, आपने बुल रन की डेफिनेशन अलग रखी है, ना कि जनरली वो 20% 25% किया ऑन अ मंथली क्लोज। इसका कारण यह था अनिल के ये जो विपसॉ होते कि छोटे छोटे डेटा से कभी कभी क्या होता है, वो पूरा इन्फ्लुएंस। हमारा काम था कि जो बड़े ब्रश स्ट्रोक्स हैं, जो बड़ी बुल मार्केट है, वो आधा 1% के कारण क्या होता है, मैथमेटिक्स के कारण वो ऊपर नीचे हो जाता है। सो जब हमने ये 45 इयर्स का डेटा डाला तो हमने देखा कि इंडिया में मोटे मोटे 8 बुल मार्केट हुए। आप 8 बुल रन की बात करें, उससे पहले एक बार मैं फिर से समझना चाहता हूँ। आप ये कहना है कि अगर किसी महीने क्लोज हुआ है मार्केट किसी एक पर्टिकुलर लेवल 25% से ज्यादा, तो हम समझते हैं बुल रन शुरू हो गया। 25% किससे ज्यादा? जो अगर समझो टॉप है मार्केट का, पुराना टॉप, वहां से अगर मार्केट 25% से ज्यादा घटा मंथली क्लोजिंग में, हम सोचते हैं कि वो बुल मार्केट खत्म हो गया। करेक्ट। और फिर 20 पे नहीं, 25 पे जो भी टॉप बनाया। फॉर एग्जांपल अभी 22,794 आपका निफ्टी का हाई है। करेक्ट। अगर यहाँ से 25% घट गया तो आप कहेंगे कि बुल मार्केट खत्म हो गया। और इसका एक कारण भी है साइकोलॉजी। अब 20 पकड़िए, 22 पकड़िए, 25, हाँ वो तो आपकी मर्जी। अगर एज ए इन्वेस्टर जो है, जब हम बात करते हैं बड़े, वो 2-5% से बुल मार्केट, बेयर मार्केट, पर जब 25% पोर्टफोलियो घटता है तो भैया लगता है कि ये तो बुल मार्केट खत्म हुई। तो अच्छा एक चीज बताइए, तो 25% ये तो घटने पे बुल मार्केट खत्म हुआ कि मेरा 22,794 का हाई बनाया,
और वहाँ से 25% घट गया तो बुल मार्केट। लेकिन बुल मार्केट शुरू कहाँ से आप तो वो बेस से 25% ऐड कर लीजिए। अच्छा, इसे कहते हैं स्विंग। हाँ, जहाँ से घटा और वहाँ से 25% बढ़ गया, मतलब तो एक नया बुल मार्केट, नया बुल मार्केट। तो एक बहुत सिंपल, इट्स अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो हमारा ये नंबर बिल्कुल ठीक निकला, 8 बुल मार्केट हुए हैं, और यानी 8 टाइम्स ये जो है मार्केट विदाउट 25% करेक्शन चला। जैसे आपने करंट बुल मार्केट देख लीजिए, इसका बॉटम था कोविड का, करेक्ट, 7,400-500 के आसपास, 4 साल से थोड़ा ऊपर ज्यादा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे उस टाइम से आज तक मार्केट करेक्शन हुआ है, लेकिन 25% मंथली क्लोज कभी नहीं हुआ। हाँ। तो यानी ये बुल मार्केट कायम है। हाँ। तो पहला काम था ये डेफिनेशन समझना कि तो ये आपके हिसाब से 45 साल में 8 बुल मार्केट बने हैं, यानी इसका मतलब यानी कि 7 बार मार्केट टॉप से 25% कम घटा भी है। और उसके बाद नई जब तेजी बनी है उसको आपने बुल मार्केट। और ये मोटे मोटे देखिए, हर्षद मेहता का टाइम था, 2000 का था, बीच में भी थोड़े साल रहे, 2008 में हुआ था। हाँ। तो ये तो हमको 4 तो हम वैसे ही याद 2008, 2022, हाँ, 2000, 92-93, ये तो सब। तो ये सब जो बड़े हैं कि भाई जहां आदमी हिल जाता है, करेक्ट, 2-5% में, और आजकल क्या है, लोग 2% में हिल जाते हैं। हाँ, तो हमारा एम ये था कि ये समझना कि यही भाई, अगर एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो ये 8 बुल मार्केट हुए हैं। और इन 8 बुल मार्केट का बिहेवियर क्या है, और 2 तरीका से हमने बिहेवियर देखा। एक तो भाई परसेंटेज कितना मूव होता है, और सेकंड है टाइम कितना लेता है। ओके, इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम क्या जनरली प्राइस देखते हैं, हम टाइम नहीं देखते, तो दोनों देखना होता है। दोनों देखें, उससे हमें समझ आती है इस बुल मार्केट के बिहेवियर की। तो अब ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि 1979 जब से सेंसेक्स बना शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक अपना 8 बुल रन आप देख चुके हैं, ये 8वां वाला चल रहा है। करेक्ट। अब 8वें की बात करते हैं, क्योंकि बाकी 7 तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आपने स्टडी करके डेटा स्टोर कर लिया है। ये वाला बुल रन जो है, ये इसमें अब तक कितनी तेजी हुई है, आप कैसे देख रहे हैं? तो ये 8 बुल मार्केट जो है, हमने रैंक किया परसेंटेज वाइज। अच्छा, देख, सब कहते हैं बहुत बढ़ गया। अब देखते हैं भाई हिस्टोरिकली ये क्या कोई बहुत अनाप शनाप हो रहा है। तो एक्चुअली जो 8 बुल मार्केट थे, इसका जो स्टैंडिंग है 4th है। अच्छा, तो ये एक चौथे नंबर मिडलिंग बुल मार्केट है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ गया। हाँ। ये एक मिडलिंग बुल मार्केट है। मतलब ऐसा नहीं कि हाईएस्ट बढ़ा हुआ वाला बुल मार्केट नहीं है। एक्चुअली लोग भूल गए हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा इक्विटी बुल मार्केट जो था, वो शायद लोग मार्केट में होंगे भी नहीं। कैन यू गेस कितना मार्केट बढ़ा था? इंडेक्स had moved up 875%। 875%, मतलब 9 गुना तो आपका इंडेक्स ही हो गया। 9 गुना इंडेक्स बढ़ गया था, और वो भी 3 साल में। वो भी 3 साल, 4 years एग्जैक्ट। बुल मार्केट तो उसको, तो हम तो फालतू में गलतफहमी में जी रहे हैं। तो ये क्या है, हमें लगता है कि अरे भाई बहुत बढ़ गया, बट देखिए ये एक बहुत मिडलिंग बुल मार्केट है कंपेयर टू हिस्ट्री। हमारी प्रिडिक्शन, हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें वो होगा, बट क्वेश्चन इज कि यार ये इतना डरने की बात क्या है, ये तो होता रहता है, ये लास्ट 45 में से हुआ, एंड दिस इज जस्ट एन एवरेज बुल मार्केट। और ये ऐसा भी नहीं कि वर्टिकल है, इसमें टाइम है और प्राइस है, दोनों बहुत मिडलिंग है, बहुत, ये एक एवरेज बुल मार्केट है, ये कोई एक्सेसिव बुल मार्केट नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइस बिहेवियर। ठीक बात। अच्छा, एक तो ये कि परसेंटेज टर्म्स में या प्राइस वाइज कितना बढ़ता है, दूसरा जो होता है आपका बुल मार्केट के कितने लंबे समय तक चलता है। करेक्ट। तो इस हिसाब से हम कौन से नंबर पे हैं? तो वही बात होगी, सब लोग बोलते हैं अरे यार 4 साल हो गए बुल मार्केट चल रहा है, हाँ। कोई मोटी करेक्शन नहीं हुई। करेक्ट, ठीक है, हाँ 4 साल लंबा होता है। तो हमने जाके हिस्ट्री में देखा, 8 बुल मार्केट देखे, उसमें भी वी आर एट नंबर 4। जो हम सोचते हैं कि हमारा रीसेंसी बायस होता है, वो क्या अभी ये है तो अभी थोड़ा अरे बहुत मार्केट बढ़ गया, बहुत टाइम हो गया, बट अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ये एक बहुत एवरेज बुल मार्केट है। इट इज एन एवरेज बुल मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड टाइम। और अगर टॉप में 8 में से इसका नंबर चौथा ही है, तो 3 तो बड़े बुल मार्केट समय के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के लिहाज से भी इससे बड़े हुए हैं। बहुत बड़े। करेक्ट। हाँ। तो इसका मतलब अब कितना पोटेंशियल और इसमें जाने का वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि आप तो ऐसा तो है नहीं कि आप खाली इंडियन मार्केट देखते हैं, आप तो जब इस तरह की स्टडी करते हैं तो आप ग्लोबल मार्केट्स भी देखते हैं, राइट? तो क्या आपने इसी तरह की स्टडी अमेरिका के बाजारों में भी की, वहाँ का भी कोई इतिहास है? तो जब हम देख रहे थे 45 ईयर्स डेटा बहुत होता है इंडिया का, मैंने बोला नहीं यार थोड़ा और काम करते हैं, 100 साल का डेटा देखते हैं, 100 ईयर्स प्लस। करेक्ट। तो हम चले गए यूएस में,
और यूएस में जो हमने देखा, जो डेटा अवेलेबल है, 130 साल का डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, 130 ईयर्स। 130 ईयर्स। ओके, बोलते हैं ना जनरेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स। हाँ, मतलब हो गई बराबर 4-5 जनरेशन, मल्टीपल जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, 5 जनरेशन से ज्यादा हो गया। हर जनरेशन हर न्यू रियलिटी नेशन, एक नेशन बिल्डिंग का है। तो हमने उसका पूरा हिस्ट्री निकाला और वही डेफिनेशन जो इंडियन मार्केट में था उसमें यूएस में यूज किया। और अगर आप देखेंगे तो यूएस में अब तक 18 बुल मार्केट हुए हैं। 18, 130 साल के इतिहास में 18 बुल मार्केट हुए हैं। और जो सबसे लंबा बुल मार्केट है परसेंटेज टाइम्स में, दैट इज अप 1113%। 10 गुना इंडेक्स बढ़ा विदाउट अ 25% करेक्शन। 1113%, यानी 11 गुना हो गया आपका। 11 गुना बिना किसी करेक्शन के। एंड दिस वाज वेरी रिसेंट एक्चुअली। क्या बात कर रहे हैं? दिस वाज बिटवीन 1980 एंड 2000। ओह, अभी जो ये बुल रन बना था ये 2000 के जस्ट पहले जो है प्री आईटी रैली वाला जो नेस्डेक के वक्त। हाँ, तो ये जो था, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि यूएस कोई छोटी सी मिड कैप काइंड ऑफ, इट वाज स्टिल द बिगेस्ट इकोनॉमी, बिगेस्ट मार्केट। जो मार्केट बढ़ भी जाती है, अब लोगों को बोलते हैं नहीं इंडिया तो बड़ी मार्केट हो गई है, बेस इफेक्ट ये वो है। यूएस वाज अ वेरी बिग मार्केट एंड द मार्केट वेंट अप 1000% विदाउट अ 25% करेक्शन। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोई छोटे देश के बाजार ही बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, बड़े देश के बड़े मार्केट भी लंबी तेजी दिखा सकते हैं, बड़ी तेजी दिखा सकते हैं। दिस इज वेरी रेलेवेंट टू इंडिया टुडे। कैसे? हमने ये ही स्टडी जापान में की, हमने यही स्टडी चाइनीज मार्केट्स में की। तो हर कंट्री की जो हिस्ट्री होती है ना, उसमें एक ये समय ये समय आता डिकेडल बुल मार्केट जो कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये डिकेडल बुल मार्केट इंडिया के बारे में, डोंट मिसअंडरस्टैंड, बट हर कंट्री में एक जो कहते हैं ना, एक री रेटिंग हो जाती है। नहीं सर, है मतलब मेरे ख्याल से आप और हम जैसे हमारी लाइफ टाइम की बात करें, विशिंग फिंगर्स क्रॉस, तो मेरे ख्याल से इससे बड़े समय तो हमने मार्केट का कभी नहीं देखा कि इकोनॉमी इतनी मजबूत हो, कंपनियों की कमाई है, पैसा हमारा डोमेस्टिक मनी, हम बाहर पे नहीं। अच्छा, पहले लाइफ हाई बाहर के बाजार बनाते थे, हम पीछे चलते थे। इस बार हम लीडरशिप हम पहले बनाते हैं। फर्स्ट लाइफ टाइम हमने ये कवर किया था पहले। पॉलिसी स्टेबिलिटी है, मतलब औकात है कंपनी की, साइज है हमारी देश की। तो और यही कारण है हम आज ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। हम ये मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप और मैं, किसी को पता नहीं। बट क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को जो माइंडसेट है ना, वो थोड़ा ब्रॉडन। ये जब हिस्ट्री देखते हैं 100 साल की, तो समझ आता है कि यार सिर्फ 4 साल का बुल मार्केट हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि बहुत लंबा हो गया। हिस्ट्री है शोन अस, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, दुनिया भर में हुआ है। जापान में भी ऐसा हुआ था। ये जब 10-10 साल की मार्केट होती है तो ये जापान और चीन में ये जो बुल मार्केट बने 10 से 20-20 साल के लंबे बने हैं। हाँ, जैसे जापान में भी था प्री 1990 मार्केट्स बहुत गुना बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि भाई उसके बहुत फंडामेंटल टेक्निकल कारण होंगे, पॉलिटिक्स ये सब होते हैं, मैक्रोज है, वो आज के है नहीं। बट मेरी सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग है कि द मार्केट हैज़ गॉन अप टू मच। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। भाई 120-130 साल के अमेरिका के बाजारों का जो विश्लेषण अतुल सर ने किया है, पहली बात तो ये कि उसमें 18 बुल मार्केट टोटल हुए हैं, और अभी और उसमें भी सबसे बड़ा जो हुआ है वो 1982 से लेकर 2000, 18 साल के लिए एक सबसे बड़ा बुल मार्केट हुआ, और उसमें इंडेक्स 11 गुना हुआ। अभी जो अमेरिका का बुल मार्केट चल रहा है उसके बारे में बताएं, वो कौन से नंबर पे आता है? वहाँ पे 18 में से वो भी 9 नंबर पे आता है। अच्छा, आधे पे चल रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, हम 8 में से इंडिया में 8 में से चौथे पे है। हाँ। वहाँ भी एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे चल रहा है। अच्छा। और ये देखिए कि अभी जो बड़े बुल हम देख रहे थे कि जो 25% करेक्शन की बात करते हैं, रिसेंटली क्या हो गया है कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत इंटरलिंक्ड हो गए हैं। तो जब भी ये 25% के है, जैसे कोविड में हुआ था, 2008 में हुआ था, तो ये ग्लोबल साथ में होता है। इसीलिए हमें यूएस देखा, क्योंकि क्या होता है कि अब जो है वो दुनिया एक 25% करेक्शन, ऐसा नहीं एक ही कंट्री में होगा तो सब में होगा। तो इसीलिए हमने ये यूएस देखा और वो सोचा कि एक्चुअली हमें यूएस से लर्निंग है कि क्या हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए हमने ये मार्केट चूज किया, क्योंकि हम डरते हैं 4 साल हो गया मार्केट डबल हो गया। अरे भाई, वहां पे 17 साल की तेजी थी। सही बात, 17-18 साल की तेजी थी विदाउट अ 25% करेक्शन। वहां पे जो आदमी इन्वेस्ट कर गया, जो रह गया, उसकी और उसके क्या वेल्थ बनी है। अच्छा अतुल सर, अब इंडिया पे वापस आते हैं। चलिए, आपने एक प्रीमाइस तो बना दिया कि भाई
बहुत चल चुका है, बहुत भाग चुका है, इसमें दिमाग मत लगाइए। लेकिन अब पोटेंशियल अपसाइड कितनी है, कितना और बढ़ सकता है, कितने समय के लिए बढ़ सकता है, ये मेरे दो सवाल हैं। तो पहले तो मुझे बताइए कि ये बुल मार्केट जो हमारा चल रहा है, इसमें अपसाइड और कितना परसेंट, कितनी तेज़ी और बन सकते हैं, बेस्ट बुल मार्केट कितना ज़्यादा बढ़ा है और एवरेज कितना है, तो हम कितने और बढ़ सकते हैं अभी जो बुल रन चल रहा है उसमें? टॉप आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, मैं कोई नहीं जानता, सच्चाई ये है। लेकिन इस बुल मार्केट की एक खासियत है, मैं बताता हूँ। ये जो रीसेंट बुल मार्केट है जिसका बॉटम हुआ था कोविड के टाइम 2020 में, मैंने अपने जो स्टडी में देखा कि ये एक पहली बार है इंडिया जो ग्लोबल मार्केट्स को लीड कर रहा है। करेक्ट। क्योंकि जो ये 2022 का जो करेक्शन हुआ था ग्लोबली, जैसे फेड ने इंक्रीज किया था, तो हमने काम किया कि इंडियन मार्केट जो थी वो दुनिया में सबसे कम घटी थी। करेक्ट। और जब ब्रेकआउट हुआ था, इंडिया वाज द फर्स्ट मार्केट टू ब्रेकआउट। तो जैसे मैंने कहा कि अगर 25% करेक्शन आएगा मार्केट में, कभी ना कभी आएगा, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये ग्लोबल होगा। और इस ग्लोबल प्ले में इंडिया की इस बुल मार्केट में एक लीडरशिप क्वालिटी आ रही है कि आप देखेंगे कि इंडिया कम घटता है जब दुनिया घटती है, और जब मार्केट चल जाता है वी आर द फर्स्ट टू ब्रेकआउट। सो आप जो है थोड़ा अनुमान लगाइए, थोड़ा डिडक्शन कीजिए। सो जैसे आपने बताया कि वी होप वी आर इन वन ऑफ दो स्पेक्टेक्युलर डिकेडल बुल मार्केट्स, बट उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहीं ना कहीं तो इंडिया में दिख रहे हैं। 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कब क्या होगा फ्यूचर कोई नहीं जानता। तो समय के लिहाज से कुछ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लंबा चलने वाला है? कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन सबसे लंबा वाला हमारा कितना चला है? हमारा जो चला था, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट जो है मार्केट हमारा 8-9 साल का, उससे बड़ा चलेगा सर। मतलब आप बताइए। अब मैं तो बोलता रहता हूँ, आप अपना रीजन दीजिए। मैं आपकी स्टडी पे ही बता रहा हूँ, आपसे सीख के, या आपने जो डेटा दिया। क्यों मैं लॉजिक बताता हूँ, आप भले ही ना बोले। सर ये तो अब तक का सबसे मजबूत बुल मार्केट है, तो फिर क्या वजह है कि अच्छा 2001 से 2008 में भी हम चले थे ना, हमारी आईटी कंपनियों के दम पर, बिल्कुल है ना, उस समय हम ग्लोबल का हिस्सा तो थे, लेकिन हमारी ताकत आईटी थी तो हम चल गए। इस बार तो हमारी ताकत पूरी इकोनॉमी है, तो क्यों नहीं हमारा सबसे लंबा बुल मार्केट होना चाहिए? आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा अब परसेंटेज वाला बताइए सर, परसेंटेज हाईएस्ट रिटर्न हमारे यहाँ किस बुल मार्केट में कितने हुए हैं? हमारी जो बुल मार्केट जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज हुई थी, जिसे बताया वो 875%। करेक्ट। वो आप बता सकते 9 गुना हुआ था। हाँ, वो जो था ना, विच एंडेड इन द हर्षद मेहता बुल मार्केट। वाह, मतलब यानी 9 गुना हुआ, तो यानी कि हमने 7,500 से ये बुल रन शुरू किया निफ्टी में। अनिल जी आप बहुत आगे बढ़ गए। सर आगे ही बढ़ना है। नहीं बढ़ेंगे लेकिन नहीं, देखो पहली चीज़ तो ये कि 8 साल का बुल मार्केट है, तो हम 8 साल से लंबे की बात कर रहे हैं, और दूसरा ये कि 9 गुना हुआ है, तो हम 7,500 की निफ्टी की हम डिस्क्लेमर, ये अनिल जी के ख्याल है, मेरे नहीं है। देखो अच्छे जर्नलिस्ट का काम ही है कि सामने वाले से बुलवा ले। तो मेरे हिसाब से फिर आप जो कह रहे हैं 75-80 हज़ार की निफ्टी आराम से हो जाए अगर 10-12 साल में, तो कौन सी बड़ी बात है? लिप्स आर सील्ड। नहीं, बट वी गॉट द आइडिया। मोटा एम हमारा ये है बड़ा है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे मार्केट, बट हम लोगों का माइंड जो है ब्रॉडन कर रहे हैं कि यार थोड़ा बड़ा सोच बड़ी करो, थोड़ी सोच बड़ी करो। बहुत बढ़ गया, क्या बड़ा? हिस्टोरिकली देखो इससे बहुत बड़ा हुआ है, और दुनिया में तो इससे भी ज्यादा बड़ा हुआ है। थोड़ी सोच बड़ी करो यार, इंटरेस्टिंग टाइम है। ऐसा ना हो बुल मार्केट निकल जाए और हम डर के बैठे। मैं तो बोल रहा हूँ कि जब तक कोई सिग्नल ना आए तब तक हम सोचे ही क्योंकि कितना बढ़ेगा, कितने समय तक के लिए बढ़ेगा। 2% में लोगों का फोन शुरू हो जाता है, हो गया टॉप। वो तो है सर, वो तो मतलब आजकल तो तेजी मंदी के साइकिल हर हफ्ते में हो जाते हैं। लेकिन 2% में लोगों को लगता है टॉप हो गया। हाँ, टॉप हो गया, लेकिन और तभी बढ़ेगा वो, जब बुल मार्केट्स आर बिल्ड ऑन वॉल्स ऑफ वरीज। एब्सोल्युटली। अच्छा अब सर बताइए कि क्या इस पूरी रिसर्च और जो आपने ये डेटा क्रंचिंग की है, इसके टेक अवेज क्या है, क्या समझना चाहिए हमको इससे? इसकी टेक अवेज ये है कि बहुत बार जब एक ट्रेंड प्ले आउट होता है, भले हम मार्केट स्टॉक्स में भी ऐसा होता है, बहुत बार होता है, बहुत महंगा हो गया 50p 100p, बट आप हिस्टोरिकली देखेंगे द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स ऐसा नहीं है कि आपको 2-5 PE पे मिलते हैं। करेक्ट। सो एक जो माइंडसेट है दैट प्लीज रिस्पेक्ट द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। करेक्ट। और एट द मोमेंट वी आर इन द ट्रेंड, इसमें सिर्फ डोंट लिमिट योर माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट थोड़ा
ब्रॉड बेस्ड करें, जो हमारी कोशिश है, और थोड़ा ऑप्टिमिज्म रखें ज़िंदगी में, तो मेरे हिसाब से कि अपॉर्चुनिटी है। या जब मैं आया था मार्केट सेंसेक्स 1000 था, आज 75,000 है। सही बात है। तो यार क्या मतलब व्हाट इज़ द बिग स्टोरी? यही इच्छा है कि अगले 30 साल में यही कंपाउंड हो गया तो दुनिया कहीं की कहीं मिलेगी। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो आ रहे हैं, देयर लाइव्स कैन बी री रेटेड, जनरेशंस कैन बी री रेटेड। ओनली थिंग इज़ कि इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नेविगेट करना पड़ेगा, लेकिन माइंड जो है ब्रॉड बेस्ड है, बड़ा स्ट्रोक देखें, तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस मार्केट। तो बड़ी जो बात इस पूरी स्टडी से निकल के आ रही है, और जिसमें आप बार बार ये पूछते हैं कि और कितनी तेज़ी, कितना और चलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, उसमें सिंपल सी एक ही बात है कि जब तक ये बुल मार्केट आपको कहीं कोई ऐसा संकेत न दे कि बस यू टर्न ले रहा है, ये बुल रन खत्म हो रहा है, तब तक समय के हिसाब से भी और परसेंटेज के हिसाब से भी, समय के हिसाब से यानी कि कितना लंबे समय तक बुल मार्केट चलेगा, और परसेंटेज के हिसाब से कि कितना गुना बढ़ेगा, उसका अंदाज़ा लगाकर अपनी सोच को लिमिट करने की कोशिश न करें। बेहतर यह है अपने पोर्टफोलियो में बने रहें, टिके रहें, और इस बुल मार्केट का पूरा आनंद लें, वेल्थ बनाएं, ये सबसे बढ़िया होगा। शुक्रिया, राइट सर, थैंक यू। बिल्कुल सर। तो अतुल सर, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च, और ये रिसर्च बड़ी काम की इसलिए भी है कि कई बार क्या होता है, कुछ मौके ऐसे आते हैं जब 5-7% जब मार्केट घट जाते हैं तो लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहेगा, ये तो होना ही है ना? बिल्कुल, इसके बगैर मज़ा भी नहीं है। मज़ा है या सजा है तो नहीं पता, लेकिन डर बड़ा लगता है। तो आपकी ये रिसर्च डेफिनेटली हमारे दर्शकों को पूरा कॉन्फिडेंस देने के काम करेगी, और दूसरा लंबे समय के लिहाज से सोचने की तरफ प्रेरित करेगी, ताकि डटे रहें, टिके रहें और बड़ी वेल्थ बनाएं। ये चाहते हैं अतुल सर आपके लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू मच, एक और बेहतरीन एपिसोड के लिए। तो देखा आपने किस तरह से अतुल सूरी साहब ने बताया आपको कि ये बुल मार्केट भी बहुत लंबा और बड़ा चलने वाला है। कितना ये वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको पता है। बने रहना है, टिके रहना है। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।